द पावर ऑफ डिसिप्लिन किताब में लेखक डेनियल वाल्टर बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी में अनुशासन, डिसिप्लिन को कैसे बढ़ाकर अपने लक्ष्य, गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम तत्काल मिलने वाली खुशी और आराम को चुनते हैं, जबकि अनुशासन और मेहनत की राह थोड़ी कठिन लगती है। लेकिन डेनियल का मानना है कि सही आदतें, हैबिट्स और मानसिकता, माइंडसेट विकसित करने से हम अपने जीवन में बेहतर अनुशासन ला सकते हैं। इस किताब में वे समझाते हैं कि हम उत्पादक आदतें कैसे बना सकते हैं, हमारे शरीर और दिमाग में अनुशासन की बाधाएं क्या होती है और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं एक लड़के की कहानी की जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका नाम था रवि। रवि एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वह खुद को अनुशासित नहीं रख पाता था। हर सुबह रवि अपने दिन की शुरुआत बड़े जोश के साथ करता था। वह टाइम टेबल बनाता, समय पर उठने का वादा करता और पूरे दिन के लिए अपनी लिस्ट भी तैयार करता था। लेकिन दिन के अंत तक वही पुरानी गलतियां फिर से हो जाती। समय पर नहीं उठ पाता, लिस्ट अधूरी रह जाती और वह फिर से अपनी आलसी दिनचर्या में लौट आता। रवि समझ नहीं पाता था कि आखिर क्यों वह बार बार खुद पर काबू नहीं रख पाता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। वह आदमी गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर शांति थी। रवि उसे देखकर रुक गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए रवि से पूछा, तू परेशान दिख रहा है, बेटा क्या बात है? रवि ने धीरे धीरे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अनुशासन नहीं मिल पाता। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि बार बार क्यों असफल हो जाता हूँ। बुजुर्ग ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या तुझे द पावर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पता है? रवि ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह क्या है? बुजुर्ग ने अपनी पास रखी किताब उठाई और कहा, यह किताब तुझे सिखाएगी कि कैसे अनुशासन बनाया जा। इसका सबसे पहला सबक है क्रेविंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की चाह। तेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तू बदलाव से डरता है। तेरा दिमाग चाहता है कि तू वही करता रहे जो तू हमेशा से करता आया है। यही कारण है कि तू बार बार असफल हो जाता है। रवि ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं कैसे इस डर को जीत सकता हूँ? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, तेरा दिमाग बदलाव से घबराता है, क्योंकि वह चाहता है कि तू आराम में रह। जब भी तू कुछ नया करने की कोशिश करेगा, तेरा दिमाग तुझे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रख, बदलाव ही तुझे उस जगह तक पहुंचाएगा जहां तू जाना चाहता है। रवि ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यही थी। वह अपनी पुरानी आदतों में फंसा हुआ था। उसे बदलाव से डर लगता था और इस वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, तुझे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। शुरुआत में बदलाव मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तू लगातार कोशिश करेगा, तेरा दिमाग भी इसे अपनाने लगेगा। रवि ने धीरे धीरे सिर हिलाया और महसूस किया कि अब उसे अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है, चाहे शुरुआत में कितना भी असहज क्यों न लगे। बुजुर्ग ने अंत में कहा, याद रख, बदलाव ही तुझे सफलता के रास्ते पर ले जाएगा और एक दिन तू खुद पर गर्व करेगा कि तूने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। रवि के चेहरे पर एक नई उम्मीद जाग उठी। रवि के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उसने ठान लिया था कि अब वह हर दिन छोटे छोटे बदलाव करेगा और अपने डर से लड़कर आगे बढ़ेगा। अब वह जान चुका था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती खुद उसके दिमाग की थी और उसे ही जीतना था। इस तरह रवि की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, लेकिन यह बस शुरुआत थी। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था और यह पहला कदम था उस लंबी यात्रा का जो उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाएगी। रवि अब हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहा था। उसने बुजुर्ग की बातें दिल से लगाई थी और क्रेविंग कंसिस्टेंसी पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन बदलाव करना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। कुछ दिनों तक तो रवि ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर से एक समस्या सामने आने लगी। उसे लगा कि वह अब बदल चुका है
और यही उसने गलती कर दी। एक दिन जब रवि फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, वह बुजुर्ग फिर से वहां आए। उनकी निगाहें रवि के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वह सब समझ रहे हो। रवि ने थोड़ी झेंपते हुए कहा, मुझे लग रहा था कि मैंने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत स्वाभाविक है बेटा। बदलाव लाने का सफर लंबा होता है, और इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज है जो तुझे समझनी होगी। तुझे द पावर ऑफ डिसिप्लिन का दूसरा सबक सिखाने का समय आ गया है, बुजुर्ग ने कहा। रवि ने उत्सुकता से पूछा, दूसरा सबक क्या है? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, दूसरा सबक है ओवर एस्टिमेट पर्सनल एबिलिटीज, यानी अपनी क्षमताओं का गलत अनुमान लगाना। जब हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन असल में हमारी क्षमता उतनी नहीं होती, तो हम असफल हो जाते हैं। रवि ने ध्यान से सुना, लेकिन उसका सवाल था, इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, देख, जब तूने थोड़ा बदलाव किया तो तुझे लगा कि तूने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तुझे लगा कि अब तुझे और मेहनत की जरूरत नहीं है, और यहीं पर तेरी गलती हुई। यह वही होता है जिसे हम डैनियर कहते हैं। जब हम खुद को जितना काबिल समझते हैं, असल में उतने होते नहीं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असल में हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। रवि की आंखों में सवाल थे, तो मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, इसके लिए सबसे पहले तुझे अपनी असली क्षमताओं का सही अंदाजा लगाना होगा। तुझे अपने आप से ईमानदार होना होगा, और इसके लिए एक बहुत अच्छी तकनीक है, फीडबैक लेना। जब तक तू किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह नहीं लेगा, तू अपनी असली क्षमताओं को पहचान नहीं पाएगा। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ कर लूंगा और फिर मैं असफल हो जाता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यही है तेरा असली मसला। तू अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन मेहनत कम करता है। जब तुझे लगता है कि तूने कुछ हासिल कर लिया, तब असल में तेरी मेहनत बस शुरू होती है। यही वह पल है जब तुझे रुकना नहीं है, बल्कि और मेहनत करनी है। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं काम टालता रहता हूँ और अंत में वह काम कभी पूरा ही नहीं होता। बुजुर्ग ने गंभीरता से जवाब दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह 2 रूपों में आता है। पहला, तू कठिन काम को छोड़कर आसान और तत्काल संतोष देने वाले कामों में उलझ जाता है, और दूसरा, तू काम करने से पहले इतना ज्यादा योजना बनाने में समय बर्बाद करता है कि असली काम के लिए समय बचता ही नहीं। रवि ने चौंकते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा योजना बनाने में ज्यादा समय बर्बाद कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, योजना बनाना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक तू 70% निश्चित न हो जाए कि तुझे क्या करना है, तब तक योजना बनाने में और समय बर्बाद न कर। रवि ने महसूस किया कि अब उसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना होगा। वह समझ चुका था कि योजना बनाना जरूरी है, लेकिन जब तक वह 70% निश्चित न हो जाए, उसे अब काम शुरू कर देना चाहिए। उसने यह भी महसूस किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसे कितना पीछे धकेल दिया था। वह अक्सर कठिन काम को टाल देता था और फिर कभी वह काम पूरा ही नहीं कर पाता था। अब उसने खुद से वादा किया कि वह प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतने की कोशिश करेगा। बुजुर्ग ने आखिरी सलाह देते हुए कहा, तुझे अपनी असली क्षमताओं को जानने की जरूरत है, और इसके लिए तुझे ईमानदारी से खुद का आकलन करना होगा। साथ ही तुझे काम शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी तुझे लगे कि तू बस सोचता जा रहा है, तो समझ ले कि अब काम शुरू करने का समय है। रवि ने बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुनी। अब उसे समझ आ गया था कि बदलाव सिर्फ शुरू करना ही नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करना और अपनी क्षमताओं का सही आकलन करना भी जरूरी है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह न सिर्फ बदलाव करेगा, बल्कि अपनी असल क्षमताओं को सही से पहचानेगा और मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यह तो बस उसकी यात्रा का दूसरा कदम था। अभी उसे और भी बहुत कुछ सीखना था, और बुजुर्ग की बातें उसकी राह को और आसान बना रही थी। रवि ने अपनी जिंदगी में बुजुर्ग की सिखाई हुई बातें अपनानी शुरू कर दी थी।
वह खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश में था। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि जितनी मेहनत वह कर रहा था वह नाकाफी लग रही थी। उसकी अपेक्षाएं काफी बड़ी थीं, लेकिन परिणाम उतने उत्साहजनक नहीं थे। निराश होकर वह फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा जहां उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग से हुई थी। कुछ देर बाद वही बुजुर्ग वहां फिर से आए। रवि ने अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग उसकी आंखों में छिपी उदासी को समझ चुके थे। वह धीरे से बोले, आज फिर से परेशान लग रहे हो बेटा, क्या हुआ? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने आपकी सिखाई बातें मानी, बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन अब लग रहा है कि शायद यह सब मेरे बस का नहीं है। मैं जितना सोचता हूँ कि मैं कर लूंगा, उतना हो नहीं पाता। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन तक पहुँचने में जितना समय लग रहा है, उससे मैं हिम्मत खो रहा हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तेरी अगली सीख है। तेरे सपनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तेरी अवास्तविक अपेक्षाओं में है। रवि ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। अवास्तविक अपेक्षाएं, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, बहुत बार हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जितना समय और मेहनत चाहिए उसे सही से नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा, और जब वह नहीं होता तो हम हिम्मत हार जाते हैं। यह वही होता है जब हम अपनी अपेक्षाओं को अवास्तविक रूप में सेट कर लेते हैं, और जब हमें अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम खुद को असफल मानने लगते हैं। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने भी यही किया। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों की मेहनत से सब कुछ बदल जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल, और जब तुझे तुरंत परिणाम नहीं मिले तो तूने खुद से ही उम्मीदें तोड़ दी। यही है अवास्तविक अपेक्षाओं का जाल। देख, किसी भी काम में समय और मेहनत लगती है। अगर तू एक बड़ा लक्ष्य तय करता है तो उसे पाने के लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। रवि ने थोड़ी निराशा से पूछा, तो फिर क्या मैं अपने सपनों को छोड़ दूं? बुजुर्ग ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, नहीं बेटा, सपने कभी मत छोड़ना, पर हाँ, उन्हें पाने के लिए अपनी अपेक्षाओं को यथार्थ के धरातल पर रखना सीख। अपने आप से यह मत कह कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा। इसके बजाय अपनी मेहनत का सही आकलन कर, और जितना समय व प्रयास चाहिए उसे समझने की कोशिश कर। रवि ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था, और अब उसे अपनी मेहनत और अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत थी। गलतफहमी धीरे धीरे साफ हो रही थी। बुजुर्ग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मान ले कि तुझे बुनाई सीखनी है। अगर तू सोचता है कि एक हफ्ते में तू कुशल हो जाएगा तो यह तेरा भ्रम होगा। बुनाई एक कला है और इसे सीखने में समय लगेगा। शुरुआत में तुझे हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन जब तू नियमित अभ्यास करेगा धीरे धीरे तुझ में निपुणता आ जाएगी। बस यही तेरी समझ में कमी है। तू अपने लक्ष्य के लिए जो समय और मेहनत चाहिए उसे कम आंकता है। रवि ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं समझ गया। मैंने बहुत जल्दी परिणाम की उम्मीद की थी। मैंने सोचा था कि मैं तुरंत सफल हो जाऊंगा, और जब नहीं हुआ तो मैं निराश हो गया। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, और जब तू इतनी जल्दी उम्मीद छोड़ देता है तो तू अपने आप को सफलता से दूर करता है। यह वास्तविक अपेक्षाएं तुझे हिम्मत हारने पर मजबूर कर देती है। अगर तू धैर्य रखे और अपने लक्ष्य को सही समय दे तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रवि ने एक गहरी सांस ली और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले तो तुझे अपने लक्ष्य का सही आकलन करना होगा। देखना होगा कि वह लक्ष्य पाने में कितना समय और मेहनत लगेगी, और सबसे जरूरी बात, तुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाना होगा। जितनी जल्दी तू इसे समझेगा उतनी जल्दी तेरा सफर आसान हो जाएगा। रवि ने बुजुर्ग की बातों को गंभीरता से लिया। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसके सपने बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे जितनी मेहनत और धैर्य की जरूरत थी वह उसने सही से नहीं समझा था। बुजुर्ग ने अंत में कहा, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनके लिए रास्ता भी बड़ा होना चाहिए। अगर तुझे खुद को सफलता की ओर ले जाना है
तो तुझे अपने अंदर का धैर्य और मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। और सबसे जरूरी बात, तुझे खुद से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। खुद पर यकीन रख और छोटी छोटी जीतों से हिम्मत पाता जा। रवि ने अब ठान लिया था कि वह इस बार अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाएगा। वह समझ चुका था कि कोई भी बड़ा सपना मेहनत, समय और धैर्य मांगता है। अब उसे जल्दी जल्दी परिणाम की चिंता नहीं थी। वह जान गया था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर लगातार चलते रहना होगा। रवि की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अमल में लाना शुरू किया। उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी, एक नई समझ और सच्ची अनुशासन की जागरूकता। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसलिए जब वह अगली बार पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग से मिला तो वह तैयार था अगली सीख लेने के लिए। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अब तक तूने बहुत कुछ सीखा है। तुझे अवास्तविक अपेक्षाओं से बचना आ गया है और तुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर यकीन होना शुरू हो गया है। अब अगली बात जो तुझे समझनी है वह है डिस्कम्फर्ट, यानी असुविधा के साथ सहज होना। रवि ने थोड़ा उलझन में बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, असुविधा के साथ सहज होना, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख, जीवन में अनुशासन तभी आता है जब हम उन कामों को करने की आदत डालते हैं जो हम करना नहीं चाहते। अगर तू हमेशा उन्हीं चीजों को करता रहेगा जिनसे तुझे आराम और खुशी मिलती है, तो अनुशासन कैसे सीखेगा? अनुशासन का असली मतलब है अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर उन कामों को करना जो तुझे असुविधाजनक लगते हैं, लेकिन जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं इस डिस्कम्फर्ट को कैसे अपनाऊं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुझे सिखाने आया हूं। देख, असुविधा से डरना बहुत स्वाभाविक है। हमारा मन हमेशा उसी दिशा में चलता है जहां हमें आराम मिलता है, लेकिन असली सफलता उन्हीं कामों में छिपी होती है जिनसे हमें असुविधा महसूस होती है। अगर तू असुविधा से भागेगा तो तुझे असली विकास कभी नहीं होगा। जाता है जहां हमें सबसे ज्यादा आराम मिलता है, लेकिन अगर तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का असली रास्ता देखना है तो तुझे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। रवि ने बुजुर्ग से पूछा, तो मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बुजुर्ग ने एक पेड़ के पास बैठे कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, देख इस कुत्ते को, यह आराम से बैठा है। इसे खाने की चिंता नहीं, सोने की चिंता नहीं, इसे बस आराम चाहिए। लेकिन इंसान अगर ऐसे आराम से बैठा रहेगा तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं, शायद नहीं। बुजुर्ग ने फिर कहा, बिल्कुल सही। तुझे अपनी जिंदगी में वह काम करने की आदत डालनी होगी जो तुझे असुविधाजनक लगते हैं। जैसे अगर तुझे पार्टी में जाना ज्यादा अच्छा लगता है और काम करना मुश्किल, तो तुझे अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। काम करने से तुझे जो लाभ मिलेगा वह पार्टी के आनंद से कहीं अधिक होगा। यही है असुविधा में सहज होने की कला। रवि ने ध्यान से सुना और सोचा कि वह कई बार ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में खुद को असुविधाजनक महसूस करता था। वह मंच पर जाने से डरता था, नए लोगों से मिलने से घबराता था, और जब भी उसे किसी कठिनाई का सामना करना होता तो वह पीछे हट जाता था। बुजुर्ग ने उसकी सोच को भांपते हुए कहा, अगर तुझे मंच पर जाने से डर लगता है तो शुरुआत छोटे कदमों से कर। जैसे तू अपने दोस्तों के साथ जाकर कह, मैं गाना गा सकता हूँ। इससे तुझे यह अनुभव होगा कि असुविधा का सामना कैसे करना है, और धीरे धीरे तेरा डर कम होता जाएगा। रवि को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा, यह सही है कि मैं सीधे किसी बड़े मंच पर जाकर भाषण नहीं दे सकता, लेकिन छोटे छोटे कदम लेकर अपने डर को कम जरूर कर सकता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, असुविधा से निपटने के लिए सबसे जरूरी बात है कि तू उसे छोटी छोटी चुनौतियों के रूप में दे। अगर तू सीधे बड़ी असुविधाओं का सामना करेगा तो हो सकता है तुझे हिम्मत हारने पड़े। इसलिए हमेशा छोटे कदमों से शुरू कर ताकि तुझे धीरे धीरे असुविधा में भी सहज होने की आदत हो जाए। रवि ने फिर सवाल किया, लेकिन अगर मैं बार बार असफल हो गया तो यह डर मेरे अंदर हमेशा रहता है। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, असफलता का डर हर किसी के अंदर होता है,
लेकिन यही डर तुझे असुविधा में फंसे रखता है। अगर तू हर बार असफल होने के डर से पीछे हटेगा तो तेरा अनुशासन कभी नहीं बन पाएगा। तू यह समझ ले कि असुविधा अस्थायी होती है, लेकिन अगर तू उसे झेलने की हिम्मत रखेगा तो तेरा आत्मविश्वास और तेरी काबिलियत दोनों बढ़ेंगे। रवि को अब लग रहा था कि उसे असफलता के डर को हटाकर नए अनुभवों को अपनाना होगा। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं समझ गया, मुझे अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, और याद रखना, असुविधा में ही असली विकास छिपा है। जब तू अपने डर, अपनी असुविधा को अपनाए तभी तू खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएगा। रवि ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब हर दिन एक नया असुविधाजनक कदम उठाएगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उसे पता चल गया था कि अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उन कामों को करना है जो उसे मुश्किल लगते हैं और जिनसे वह बचता आया है। बुजुर्ग ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, याद रख, सफलता उन्हीं को मिलती है जो असुविधा में भी आराम ढूंढ लेते हैं। असुविधा को दोस्त बना और देख फिर तेरे साथ क्या क्या बदलाव होता है। रवि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अब वह असुविधा से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। वह जान चुका था कि यही रास्ता उसे उसके सपनों तक ले जाएगा। रवि ने बुजुर्ग की हर बात को गहराई से आत्मसात कर लिया था। वह जान चुका था कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए उसे सिर्फ असुविधा से ही नहीं, बल्कि खुद से भी लड़ना होगा। अनुशासन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए रवि ने खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। हर दिन वह खुद को असुविधाजनक कार्यों में डालने के लिए तैयार था, परिस्थितियों में डालने लगा। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से की, जैसे सुबह जल्दी उठकर दौड़ना, दोस्तों की पार्टी छोड़कर पढ़ाई करना और अपने डर का सामना करने के लिए नए लोगों से मिलना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और मानसिक रूप से मजबूत हो रहा था। फिर एक दिन जब वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग से मिलने पहुंचा, तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। बुजुर्ग ने उसे देखते ही पहचान लिया कि रवि अब एक नया इंसान बन चुका है, जो असुविधा को गले लगाकर अपनी सीमाओं को तोड़ चुका है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं बेटा, तूने खुद को खोज लिया है, अब तेरा सफर खुद तुझे सिखाएगा। रवि ने बुजुर्ग के पांव छूकर धन्यवाद किया और कहा, आपकी सीख ने मुझे बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि अनुशासन का असली अर्थ क्या है और कैसे उसे हासिल करना है। बुजुर्ग ने कहा, याद रखना बेटा, जीवन में असुविधा और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तक तेरे पास अनुशासन है, तू किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। रवि ने सिर हिलाया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। अब वह जानता था कि असुविधा ही असली सफलता की कुंजी है। उसने न केवल अनुशासन सीखा था, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता भी हासिल की थी। वह लड़का जो कभी खुद से लड़ता था, अब अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हो रही थी एक ऐसी कहानी जहां वह हर असुविधा को पार कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने वाला था। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।